Hello everyone. Today's topic is limitation of octet rule. तो octet rule में हमने पढ़ा that elements they combine to complete their octet in their valence shell. मतलब कि elements जो हैं वो molecules बनाते हैं, for example VeCl2 या VF3 in order to complete their octet. But यही सिचुएशन सभी मॉलिक्यूल्स में नहीं होती है। मीन टू से कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी बनते हैं जिसमें कि एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। तो कुछ एग्जांपल लेके आया हूं मैं आज जिनको हम डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट एग्जांपल इज BeCl2 का एग्जांपल जो है वो हम लेके चलेंगे। तो आइए देखते हैं BeCl2 के एग्जांपल को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया BeCl2 का एग्जांपल। ये वाला एटम जो है इसको हम बोलेंगे सेंट्रल एटम। दिस इज कॉल्ड सेंट्रल एटम। अब क्या करेंगे कि सेंट्रल एटम का हम एटॉमिक नंबर लिखेंगे। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4 और इसके हिसाब से इसकी कॉन्फ़िगरेशन हुई 1s2 2s2। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 2। अब हम इसका लुईस सिंबल लिखेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स में से एक मैंने इस साइड को बना दिया और एक राइट साइड को बनाया। नाउ बेरिलियम एटम विल फॉर्म 2 बॉन्ड्स विद क्लोरीन एटम्स। BeCl2 है फॉर्मूला, दैट मीन्स कि क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग होगी। तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्लोरीन के वैलेंस शेल में। इसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख सकते हैं। अब बेरिलियम और क्लोरीन ने एक बॉन्ड ये बनाया और एक बॉन्ड यहाँ पे बनाया। अब बेरिलियम के वैलेंस शेल में पहले इलेक्ट्रॉन थे 2, ये देखिए। सेकंड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है s ऑर्बिटल में। अब बेरिलियम क्या करता है कि 2 क्लोरीन के एटम्स के साथ बॉन्डिंग जब बनाता है तो एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ये आया यहाँ पे और एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ये आया। ऑल इन ऑल बेरिलियम के वैलेंस शेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स ये, ठीक है, जहाँ पे कर्सर दिखाई दे रहा है आपको, और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये, इनके 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो बेरिलियम का जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल ऑफ बेरिलियम contains 4 electrons. So octet is not complete. Octet is not completed. So यहाँ पर octet rule क्या हो गया? वायलेट हो गया। अब आते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल पे। सेकेंड एग्जाम्पल वाज BF3। BF3 में देखिए बोरोन एटम है हमारे पास। बोरोन के एटॉमिक नंबर है 5। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,3। That means कि there are 3 electrons in the valence shell of boron, 1, 2 और ये 3। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, 7 होते हैं फ्लोरीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, जस्ट लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन एक्सेट्रा। तो अब देखेंगे कि बोरोन ने 3 बॉन्ड बना लिए। डॉट्स वाले इलेक्ट्रॉन हैं बोरोन के, तो बोरोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं।
तीन इसने शेयर कर लिए, तीन फ्लोरीन एटम्स के, तो इसके वैलेंस शेल में हुए 6 इलेक्ट्रॉन। अगेन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, सो ऑक्टेट रूल क्या हो गया यहाँ पर, वायलेट हो गया। दैट मीन्स कि ऑक्टेट रूल इज नॉट यूनिवर्सल। अब आते हैं हम, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हमें देखने को मिलते हैं जिसमें कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है और साथ में ऑड इलेक्ट्रॉन भी देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल NO या NO2। सो यहां पर नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड इसको बोलते हैं हम। इसका एग्जांपल देखते हैं। देखिए, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो 5 बना दीजिए ऐसे, तो इस सिंबल लिख लेते हैं इसका 2 2 एंड 1। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 मैंने इस साइड को बनाया है, 2 इस साइड को और 2 इस साइड को। सो यहाँ पर एक शेयरिंग ये हुई एक इलेक्ट्रॉन पेयर की, और ये अब यहाँ पर नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में हम देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 3 4 एंड 5। 2 ऑक्सीजन के शेयर कर लिए, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6 हैं इसके अपने क्रॉस वाले, 2 4 6, और 2 इसने नाइट्रोजन के साथ के वाले शेयर कर लिए। तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पर एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं, एक एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया लेकिन एक ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, और साथ में इसमें एक ऑड इलेक्ट्रॉन, एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जो कि पेयर में नहीं है, सिंपली अकेला प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन। यही सिचुएशन NO2 में देखने को मिलेगी। सो NO2 में हमारे पास ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, जहाँ कर्सर देख रहे हैं आप, इस ऑक्सीजन के हैं, इसके 6 यहाँ पे हैं। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 मैंने यहाँ पे बनाए और 2 मैंने यहाँ पे बनाए। ध्यान रखेंगे ये डॉट वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर ऑफ दिस नाइट्रोजन, ये 5, और 5th इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा। अब यहाँ पे एक बॉन्डिंग पेयर ये बना, एक बॉन्डिंग पेयर ये बना, और एक बॉन्डिंग पेयर यहाँ पे ये बना। ठीक है, अब इसमें इस ऑक्सीजन का हम ऑक्टेट देखें तो कंप्लीट है 2 4, और ये 2 ये वाले 6, और ये 2 ये वाले, तो ये 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हुए, और ये 4 क्या हैं इसके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो ऑल इन ऑल ऑक्सीजन के हो गए 4 और 4 8। ये कौन से हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं, और ये कौन से वाले हैं, दीज आर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। यहाँ नाइट्रोजन का देखते हैं। नाइट्रोजन में इस वाले नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, 2 बॉन्ड बनाए हैं, 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, एक बॉन्ड इधर को बना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ये हो गए 6, और एक जो है यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सो नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में केवल 7 इलेक्ट्रॉन ही हुए। सो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, फिर भी बॉन्ड यहाँ पे बनता हुआ हमें दिख रहा है। सो ये हैं हमारे ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है किसी एक एटम का, और साथ में
ऑड इलेक्ट्रॉन भी उस एटम के ऊपर रहता है। तो ये दो एग्जांपल देखे हमने, NO का और NO2 का। अब हम तीसरी लिमिटेशन देखते हैं ऑक्टेट रूल की, कि हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं जिसमें कि 8 इलेक्ट्रॉन से, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल देखेंगे हम PCl5, अगेन वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। ये सेंट्रल एटम है, इसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे, फॉस्फोरस का होता है 15, सो 2, 8, 5, सो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके, वो बना देंगे हम 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब ये फॉस्फोरस जो है 5 क्लोरीन एटम्स के साथ कंबाइन करता है। क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन किसका है? क्लोरीन का। ठीक है, सो 5 क्लोरीन एटम्स के साथ ये बॉन्ड बनाएगा। एक बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं? 2। सो 5 बॉन्ड से कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 5 इंटू 2, 2, 4, 6, 8 एंड 10। सो यहाँ पर वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सो दिस इज कॉल्ड एक्सपेंडेड ऑक्टेट, के 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो गए तो इसको बोला ये ऑक्टेट एक्सपेंड हो गया। तो ऐसा एक एग्जांपल ये नहीं है, SF6 है, इसमें सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो सल्फर ने 6 बॉन्ड बना लिए किसके साथ? फ्लोरीन के साथ। एग्जैक्ट शेप नहीं लिख रहा हूं मैं, जस्ट इसका बॉन्डिंग कैलकुलेट करने के लिए ही रिप्रेजेंट किए गए हैं यहाँ पे बॉन्ड। तो 6 हैं, तो 6 इंटू 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 12। इसी तरह से हमारे पास IF6 होता है, एक IF7 होता है। तो यहाँ पर कितने होंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन? 12। यहाँ कितने हो जाएंगे IF7 में? 14 हो जाएंगे यहाँ पर। सो ऑक्टेट रूल की 3 लिमिटेशन देखी हमने, कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन से कम हैं तब भी मॉलिक्यूल बन जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हैं तब भी मॉलिक्यूल बन जाता है, और 8 इलेक्ट्रॉन से कम हैं और साथ में हमने देखा कि ऑड इलेक्ट्रॉन भी मॉलिक्यूल में हमें देखने को मिला। सो आज के लेक्चर में हमने लिमिटेशंस ऑफ ऑड ऑक्टेट रूल डिस्कस की। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन को डिसाइड करते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।